दोस्तों सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियां विशेष तौर पर पुरुषों के लिए बल शक्ति और पुरुषत्व में वृद्धि करने का सर्वश्रेष्ठ समय होता है, क्योंकि इस समय हमारा पाचन तंत्र, हमारी जठराग्नि अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता पर कार्य कर रही होती है और इस समय ऐसी बलकारक चीजों को भी यह हजम करने में सक्षम हो पाती है जिनका प्रयोग अन्य ऋतुओं में करना आपकी कल्पना के भी बाहर होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे अत्यंत ही प्रभावशाली नुस्खे बतलाने वाला हूं जिनको यदि आप सर्दियों में बनाकर प्रयोग करेंगे तो आप मानकर चलिए कि अगले पूरे साल के लिए पर्याप्त ऊर्जा आपको इन सर्दियों में प्राप्त हो जाएगी। तो बातों को करते हैं थोड़ा कम, बिना देर किए जानते हैं उन नुस्खों के बारे में थोड़ा विस्तार के साथ। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के ये 3 नुस्खे पहले वाले 3 नुस्खों वाली श्रृंखला के समान ही होने वाले हैं। अर्थात पहला नुस्खा सामान्य वर्ग हेतु होगा, इसका प्रयोग कोई भी बिना अधिक धन बल की चिंता किए कर पाएगा। वहीं दूसरा नुस्खा थोड़ा अधिक धन बल की कामना करने वाला होगा। वहीं तीसरे नुस्खे को आप राजसी नुस्खा भी कह सकते हैं। विशेष वर्ग के लोगों के लिए यह नुस्खा रहने वाला है। साथ ही साथ इन नुस्खों का प्रयोग करते समय आपको कुछ विशेष सावधानियों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। उनके विषय में भी वीडियो के अंत में हम विस्तार के साथ चर्चा करेंगे, तो वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए बात करते हैं पहले नुस्खे के बारे में। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी अंजीर, बादाम, किशमिश, चिरौंजी, पिस्ता और छोटी इलायची के दाने सभी 20-20 ग्राम की मात्रा में, और केसर 1 ग्राम की मात्रा में, और मिश्री पिसी हुई 50 ग्राम की मात्रा में। इन सबको खूब अच्छी प्रकार से कूट छान कर एक जान कर ले और फिर कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में डालकर आप इन्हें रख दे। अब इसे गाय के घी से ऊपर तक भर ले जहां तक आपकी सामग्री आ रही है। इसके पश्चात इसे 5 से 7 दिनों तक धूप दिखाएं। आपका नुस्खा बनकर तैयार है। इसका प्रयोग 1 से 2 चम्मच गर्म दूध के साथ सुबह नाश्ते के समय आपको करना है। मात्र एक समय, सुबह नाश्ते के समय। यदि कोई सर्दियों में लगातार इस नुस्खे का प्रयोग करता है तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं अद्भुत रूप से उसके बल शक्ति में वृद्धि होगी। ना केवल बल शक्ति में वृद्धि होगी बल्कि यह योग वजन और स्तंभन शक्ति में भी वृद्धि करने का कार्य करेगा। इस नुस्खे के प्रभाव से आपके कामांगों में अत्यंत हर्ष आप अनुभव कर पाएंगे। हालांकि इसके लिए आपको आंशिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन निश्चित तौर पर करना होगा। यह नुस्खा बहुत अधिक सस्ता तो नहीं है, परंतु बहुत अधिक महंगा भी इसे नहीं कहा जा सकता। आज के समय में सामान्य जन वर्ग के पहुंच की यह चीज आसानी से है। अब आते हैं अपने दूसरे नुस्खे के ऊपर। यह नुस्खा अवश्य आपसे थोड़ी मेहनत करवाएगा और इसकी कीमत भी पहले वाले नुस्खे की अपेक्षा थोड़ी अधिक रहने वाली है। हालांकि लाभ निश्चित तौर पर आपको पहले वाले नुस्खे से अधिक इस नुस्खे के माध्यम से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी अश्वगंधा, सफेद मूसली, सेमल का मूसला, सतावर, तामल खाना, गिलोय सत्तू, कोच के बीज, गोखरू सभी 20-20 ग्राम की मात्रा में। अब बंग भस्म, प्रवाल पिष्ठी और अभ्रक भस्म 1-1 ग्राम की मात्रा में, और केसर 2 ग्राम की मात्रा में। सर्वप्रथम समस्त काष्ठ औषधियों को कूट छान कर जितना संभव हो सके बारीक चूर्ण बना ले। अब केसर व अन्य रस औषधियों को अलग अलग खरल करने के पश्चात काष्ठ औषधियों के चूर्ण में मिलाकर रख दें और फिर संपूर्ण नुस्खे के बराबर पिसी हुई मिश्री आप इसके अंदर मिला दें। आपका नुस्खा बनकर तैयार है। 5-5 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ इसका प्रयोग ना केवल अद्भुत रूप से आपकी शक्ति में वृद्धि करेगा, आपके बल में वृद्धि करेगा, बल्कि इंद्रिय शैथिल्य और उसकी दुर्बलता को बहुत ही प्रभावी तरीके से यह दूर करने का कार्य करता है। साथ ही साथ शुक्र तारल्यता, चाहे वो कितनी भी अधिक क्यों ना हो, बहुत ही शीघ्रता के साथ इस नुस्खे के माध्यम से दूर हो जाती है। वीर्य की गुणवत्ता और उसमें शुक्राणुओं की संख्या दोनों में इस नुस्खे के माध्यम से वृद्धि अनुभव होती है। यह नुस्खा अपने आप में स्तंभन और वाजीकारक गुणों के चलते सर्दियों में प्रयोग करने के लिए बहुत ही उत्तम विकल्प है। अब बात कर लेते हैं तीसरे और सबसे अधिक प्रभावशाली नुस्खे के बारे में। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी
अश्वगंधा, सतावर, काली मूसली, सफेद मूसली, शंख पुष्पी, बीजबंद, कमलगट्टा, गोखरू, मुलेठी, तामलखाना, ब्राह्मी, चिरौंजी, गोरखमुंडी, सफेद जीरा, शीतल चीनी, मोचरस, अकरकरा, हल्दी, दारू हल्दी, सफेद चंदन, सिंघाड़ा, कोच के बीज, आंवला, ईसबगोल, जायफल, जावित्री और शिलाजीत सभी 10-10 ग्राम की मात्रा में आपको लेने हैं। सबको खूब अच्छी प्रकार से कूट छान कर एक जान कर ले। अब 2 ग्राम अभ्रक भस्म सहस्त्रपुटी, 2 ग्राम चांदी की भस्म, 2 ग्राम लोहा भस्म शतपुटी, अब 2 ग्राम मोती पिष्ठी और 2 ग्राम केसर। इसी के साथ आपको 4 ग्राम की मात्रा में बंग भस्म और 4 ग्राम की मात्रा में प्रवाल पिष्ठी भी लेनी है। और सबसे अंत में 1 ग्राम स्वर्ण भस्म का आपको इसमें प्रयोग करना होगा। इन सभी रस औषधियों को अलग अलग खरल करने के पश्चात काष्ठ औषधियों के चूर्ण में मिलाते जाएं और सबसे अंत में इस पूरे नुस्खे के वजन के बराबर पिसी हुई मिश्री आप इसके अंदर मिला दें। आपका नुस्खा बनकर तैयार है। सुबह शाम 5 से 6 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ भोजन के पश्चात इसका प्रयोग हर प्रकार के वीर्य दोष और प्रमेह रोगों को और उनके चलते उत्पन्न हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा इस नुस्खे के प्रयोग से वीर्य का अत्यधिक पतलापन बहुत ही आसानी से, बहुत ही शीघ्रता के साथ दूर हो जाता है। साथ ही साथ वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या और उनकी गुणवत्ता में भी वृद्धि करने का यह नुस्खा कार्य करता है। हर प्रकार की आंशिक और संपूर्ण साध्य नपुंसकता को इस नुस्खे के माध्यम से निश्चित तौर पर दूर किया जा सकता है। अत्यंत स्तंभन कारक और वाजीकारक यह प्रयोग सर्दियों में प्रयोग करने के उद्देश्य से बहुत ही अच्छा विकल्प है यदि कोई साधन संपन्न व्यक्ति है तो। अब जान लेते हैं इन सभी नुस्खों को प्रयोग करते समय बरते जाने वाली प्रमुख सावधानियों के विषय में। सबसे पहला ध्यान जो आपको इनका प्रयोग करते समय बरतना होगा वो है अपने पाचन तंत्र के बलाबल का ज्ञान आपको अवश्य होना चाहिए, तभी आप संपूर्ण लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। अन्यथा अपने पाचन तंत्र के बलाबल से अधिक क्षमता के नुस्खे यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपको लाभ के स्थान पर हानि की भी प्राप्ति हो सकती है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा इन सभी नुस्खों में मिश्री का प्रयोग किया गया है तो मधुमेह के रोगियों को यह सभी नुस्खे बिना मिश्री के प्रयोग करने चाहिए। यह बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, दुनिया में हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी होती और इन नुस्खों के बारे में बताते समय मैं पूर्ण रूप से प्रयास करता हूं कि इस प्रकार के नुस्खे आपको बताऊं जो सर्वजन के लिए लाभकारी हो, परंतु फिर भी कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए कुछ विशेष चीजों का प्रयोग कुछ विशेष दुष्प्रभाव लेकर आ सकता है। तो इस प्रकार के दुष्प्रभावों का आपको सामना ना करना पड़े और आपको आपके द्वारा प्रयोग किए गए नुस्खे का सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो पाए, इसके लिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि एक बार किसी अच्छे चिकित्सक के निर्देशानुसार ही आप इन नुस्खों का प्रयोग प्रारंभ करें। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सुझाव अपने सवाल मुझे नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आज्ञा चाहता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।